सब पापों का नाश करने वाला सिद्ध हुआ। उस समय थके हुए परम पुरुष विष्णु ने स्वयं उस जल में शमन किया। वे दीर्घ काल तक बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें रहे। नार अर्थात जल में शयन करने के कारण ही उनका नारायण यह श्रुति सम्मत नाम प्रसिद्ध हुआ। उस समय उन परम पुरुष नारायण के सिवा दूसरी कोई प्राकृत वस्तु नहीं थी। उसके बाद ही उन महात्मा नारायण देव से यथा समय सभी तत्व प्रकट हुए। महामते विद्वन, मैं उन तत्वों की उत्पत्ति का प्रकार बता रहा हूँ। सुनो। प्रकृति से महतत्व प्रकट हुआ और महतत्व से तीनों गुण। इन गुणों के भेद से ही त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार से 5 तन मात्राएं हुई और उन तन मात्राओं से 5 भूत प्रकट हुए। उसी समय ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का भी प्रादुर्भाव हुआ। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने तुम्हें तत्वों की संख्या बताई है। मैं इनमें मत से करो, मत करो। इनमें से पुरुष को छोड़कर शेष सारे तत्व प्रकृति से प्रकट हुए हैं। इसलिए सब के सब जड़ हैं। तत्वों की संख्या 24 है। उस समय एकाकार हुए 24 तत्वों को ग्रहण करके वे परम पुरुष नारायण भगवान शिव की इच्छा से ब्रह्मरूप जल में सो गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः नमः शिवाय। हर शिवाय, हर 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 भोले, भोले, नमः नमः शिवाय। शिवाय। दो मैंने दो चार भैया आपको त्रुटियां हुई, बीच में उसके लिए इसलिए क्षमा। बताया, इसलिए आपको हाँ, बताया क्योंकि मुझे लगा पीडीएफ में कहीं क्लियर ना हो, मतलब कोई दिक्कत ना हो। नहीं वो वैसे हाँ एक दो जगह आती है अटक, बाकी हाँ अदरवाइज क्लियर। मैं हाँ, कह तो रहा हूँ मैंने एक दो सिर्फ जगह त्रुटियां हुई है, उसके लिए क्षमा नहीं प्रार्थी नहीं हूँ। नहीं नहीं, वो मैंने सिर्फ इसीलिए आपको क्लियर किया, मतलब ठीक किया, हाँ, तो मुझे लगा कि नहीं वो पीडीएफ में दिक्कत होगी। हाँ मुझे भी डाउट हो रहा था। थैंक यू दीदी। ओके, थैंक यू। शशि जी मीटिंग में हैं। शशि जी आप पाठ करोगे? नहीं नहीं, मेरे पास बुक नहीं है मैम। अच्छा कोई बात नहीं अच्छा जी। कोई नहीं। ज्योति अरोड़ा भी मीटिंग में आई हैं आज। ज्योति करोगे पाठ बेटा? मेरे पास ज्योति बुक नहीं है आंटी। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ज्योति। अब राजेश जी जी ने पहले हैंड रेस किया था। हाँ जी, मैं करूँ? सुमन खुराना जी आपने कल किया था ना, अभी आप थोड़ा सा वेट करो। हाँ राजेश जी आप शुरू करो। भगवान विष्णु की नाभि से कमल का प्रादुर्भाव, स्वेच्छावश ब्रह्मा जी का उससे प्रकट होना, कमल नाल के उद्गम का पता लगाने में असमर्थ ब्रह्मा का तप करना, श्री हरि का उन्हें दर्शन देना, विवादग्रस्त ब्रह्मा विष्णु के बीच में अग्नि स्तंभ का प्रकट होना तथा उसके ओर छोर का पता न राजेश जी पाकर। थोड़ा सा क्लियर नहीं है, थोड़ा सा आराम से और थोड़ा क्लियर पढ़ो। ठीक। भगवान विष्णु की नाभि से कमल का प्रादुर्भाव, स्वेच्छावश ब्रह्मा जी का उसमें प्रकट होना, कमल नाल के उद्गम का पता लगाने में असमर्थ ब्रह्मा का तप करना, श्री हरि का उन्हें दर्शन देना, विवादग्रस्त ब्रह्मा विष्णु के बीच में अग्नि स्तंभ का प्रकट होना तथा उसके ओर छोर का पता न पाकर उन दोनों का प्रणाम करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, देव ऋषि जब नारायण देव जल में शयन करने लगे, उस समय उनकी नाभि से भगवान शंकर के इच्छावश जैसा एक उत्तम कमल प्रकट हुआ, जो बहुत बड़ा था। उसमें असंख्य नाल दंड थे। उसकी कांति कनेर के फूल के समान पीले रंग की थी तथा उसकी लंबाई और ऊंचाई भी अनंत योजन थी। वह कमल करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रहा था। सुंदर होने के साथ ही संपूर्ण तत्वों से युक्त था और अत्यंत अद्भुत, परम रमणीय, दर्शन के योग्य तथा सबसे उत्तम था। तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल के पुत्र के रूप में मुझे हिरण्य गर्भ का जन्म हुआ। मेरे 4 मुख हुए,
और शरीर की कांति लाल हुई। मेरे मस्तक त्रिपुर की रेखा से अंकित थे। साथ भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति इतनी दुर्बल हो रही थी कि मैंने उस कमल के सिवा दूसरे किसी को अपने शरीर का जनक या पिता नहीं जाना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा कार्य क्या है, मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूँ और किसने इस समय मेरा निर्माण किया है। इस प्रकार संशय में पड़े हुए मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ, मैं किस लिए मोह में पड़ा हुआ हूँ। जिसने मुझे उत्पन्न किया है उसका पता लगाना तो बहुत सरल है। इस कमल पुष्प का जो प्रयुक्त नाल है उसका उद्गम स्थान इस जल के भीतर नीचे की ओर है। जिसने मुझे उत्पन्न किया है वह पुरुष भी वही होगा, इसमें संशय नहीं है। ऐसा निश्चय करके मैंने अपने को कमल के नीचे उतारा। मुने, मैं उस कमल की एक नाल में गया और सैकड़ों वर्षों तक वहां भ्रमण करता रहा, किंतु कहीं भी उस कमल के उद्गम का उत्तम स्थान मुझे नहीं मिला। तब पुनः संशय में पड़कर मैं उस कमल पुष्प पर जाने को उत्सुक हुआ और नाल के मार्ग से उस कमल पर चढ़ने लगा। इस तरह बहुत ऊपर जाने पर भी मैं उस कमल के कोश को न पा सका। उस दशा में मैं और भी मोहित हो उठा। मुने, उस समय भगवान शिव की इच्छा से परम मंगलमयी उत्तम आकाशवाणी प्रकट हुई, जो मेरे मोह का विध्वंस करने वाली थी। उस वाणी ने कहा, अब तपस्या करो। उस आकाशवाणी को सुनकर मैंने अपने मैंने अपने जन्मदाता पिता हाँ का जी, हाँ जी, दर्शन वो करने एक से जुड़ा हुआ था थोड़ा। जन्मदाता पिता का दर्शन करने के लिए उस समय पुनः प्रयत्न पूर्वक 12 वर्षों तक घोर तपस्या की। तब मुझ पर अनुग्रह करने के लिए ही 4 भुजाओं और सुंदर नेत्रों से सुशोभित भगवान विष्णु वहां से ऐसा प्रकट हो गए। उन परम पुरुष ने अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। उनके सारे अंग सजल जलधर के समान श्याम कांति से सुशोभित थे। उन परम प्रभु ने सुंदर पीताम्बर पहन रखा था। उनके मस्तक आदि अंगों में मुकुट आदि महामूल्यवान आभूषण शोभा पाते थे। उनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ था। मैं उनकी छवि पर मोहित हो रहा था। वे मुझे करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर दिखाई दिए। उनका वह अत्यंत सुंदर रूप देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सांवली और सुनहरी आभा से उद्भासित हो रहे थे। उस समय उन सद सदस्वरूप सत्स्वरूप परमात्मा सर्वात्मा 4 भुजा धारण करने वाले महाबाहु नारायण देव को वहां उस रूप में अपने साथ देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। तदंतर उन नारायण देव के साथ मेरी बातचीत आरंभ हुई। भगवान शिव की लीला से वहां हम दोनों में कुछ विवाद छिड़ गया। उसी समय हम लोगों के बीच में एक महान अग्नि स्तंभ ज्योतिर्मय लिंग प्रकट हुआ। मैंने और श्री विष्णु ने क्रम से ऊपर और नीचे जाकर उसके आदि अंत का पता लगाने के लिए बड़ा प्रयत्न किया, परंतु हमें कहीं भी उसका ओर शोर नहीं मिला। मैं थककर ऊपर से नीचे लौट आया और भगवान विष्णु भी उसी तरह नीचे से ऊपर आकर मुझसे मिले। हम दोनों शिव की माया से मोहित थे। श्री हरि ने मेरे साथ आगे पीछे और अगल बगल से परमेश्वर शिव को प्रणाम किया। फिर वे सोचने लगे, यह क्या वस्तु है, इसके स्वरूप का निर्देश नहीं किया जा सकता, क्योंकि न तो इसका कोई नाम है और न कर्म ही है। लिंग रहित तत्व ही यहाँ लिंग भाव को प्राप्त हो गया है। ध्यान मार्ग में भी इसके स्वरूप का कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद मैं और श्री हरि दोनों ने अपने चित्त को स्वस्थ करके उस अग्नि स्तंभ को प्रणाम करना आरंभ किया। हम दोनों बोले, महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। आपने जो कोई भी क्यों न हो, आपको हमारा नमस्कार है। महेशान,
आप शीघ्र ही हमें अपने यथार्थ रूप का दर्शन कराइए। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार अहंकार से आविष्ट हुए हम दोनों ही वहां नमस्कार करने लगे। ऐसा करते हुए हमारे 100 वर्ष बीत गए। ओम नमः शिवाय। शिवाय ओम ओम नमः नमो शिवाय। शिवाय। आगे करूं? हर हर बोले नहीं जी, बस ठीक है। नमो नेक्स्ट। शिवाय। इंदु जी, आपने हैंड रेस किया था, आपके पास बुक है या पीडीएफ है? आपने कल किया था पाठ इंदु जी? इंदु जी, आपने हैंड रेस किया था पाठ के लिए? नहीं किया नहीं था कल। मैंने क्या, मैंने अभी तक शिव पुराण किया ही नहीं आज तक। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप शुरू कीजिए। ब्रह्मा और विष्णु भगवान के शिव के शब्द हाँ में जी, वहीं शरीर से का कर दर्शन। लेना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शिव के शब्द में शरीर का दर्शन। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनिशेष नारद, इस प्रकार हम दोनों देवता गर्व रहित हो निरंतर प्रणाम करते रहे। हम दोनों के मन में एक ही अभिलाषा थी कि इस ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन दें। भगवान शंकर दीनों के प्रतिपालक, अहंकारियों का गर्व चूर्ण करने वाले तथा सबके अविनाशी प्रभु हैं। ये हम दोनों पर दयालु हो गए। इस उस समय वहाँ उन सुरश्रेष्ठ से ओम ओम ऐसा शब्द रूप नाम नाद प्रकट हुआ, जो स्पष्ट रूप से सुनाई देता था। वह नाद लुप्त स्वर में अभिव्यक्त हुआ था। जोर से प्रकट होने वाले उस शब्द के विषय में यह क्या है, ऐसा सोचते हुए समस्त देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु मेरे साथ संतुष्ट चित्त से खड़े हो रहे खड़े रहे। वे सर्वथा वैर भाव से रहित थे। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदि वर्ण आकार का दर्शन किया, उत्तर भाग में उकार का, मध्य भाग में मकार का और अंत में ओम इस नाद का साक्षात दर्शन एवं अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदि वर्ण आकार को सूर्यमंडल के समान तेजोमय देखकर जब उन्होंने उत्तर भाग में दृष्टिपात किया, तब वहाँ उकार वर्ण अग्नि के समान दीप्तिशाली दिखाई दिया। मुनिश्रेष्ठ, इसी तरह उन्होंने मध्य भाग में मकार को चंद्रमंडल के समान उज्जवल कांति से प्रकाशमान देखा। तदंतर जब उसके ऊपर दृष्टि डाली, तब शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल प्रभा से युक्त तुर्यातीत तुर्यातीत अमल निष्कल निरूपद्रव निर्द्वंद अद्वितीय शून्यमय बाह्य और अभ्यंतर के भेद से रहित बाह्यांतर भेद से युक्त जगत के भीतर और बाहर स्वयं ही स्थित आदि मध्य और अंत से रहित आनंद के आदि कारण तथा सबके परम आश्रय सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप पर ब्रह्म का साक्षात्कार किया। उस समय श्री हरि यह सोचने लगे कि यह अग्नि स्तंभ यहाँ कहाँ से प्रकट हुआ है। हम दोनों फिर इसकी परीक्षा करें। मैं इस अनुपम अनल स्तंभ के नीचे जाऊंगा। ऐसा विचार करते हुए श्री हरि ने वेद और शब्द दोनों के आवेश से युक्त विश्वात्मा शिव का चिंतन किया। तब वहाँ एक ऋषि प्रकट हुए, जो ऋषि समूह के परम सारूप माने जाते हैं। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर श्री विष्णु ने जाना कि इस शब्द ब्रह्ममय शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप महादेव जी ही यहाँ प्रकट हुए हैं। ये चिंता रहित अथवा अचिंतनीय रुद्र है, जहाँ जाकर मन सहित वाणी उसे प्राप्त किए बिना ही लौट आती है। उस पर ब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक एकाक्षर प्रणव ही है। वे इसके वाच्यार्थ रूप है। वह परम कारण रित सत्य आनंद
एवं अमृत स्वरूप परात्पर पर ब्रह्म एक अक्षर का वाच्य है। प्रणव के एक अक्षर आकार से जगत के बीजभूत अंड जन्मा अंग जन्मा भगवान ब्रह्मा का बोध होता है। उसके दूसरे एक अक्षर उकार से परम कारण रूप श्री हरि का बोध होता है और तीसरे एक अक्षर मकार से भगवान नील लोहित शिव का ज्ञान होता है। अकार सृष्टि करता है, उकार मोह में डालने वाला है और मकार नित्य अनुग्रह करने वाला है। मकार बोध्य सर्वव्यापी शिव बीजी बीज मात्र के स्वामी हैं और अकार संज्ञक मुझ ब्रह्मा को बीज कहते हैं। उकार नामधारी श्री हरि योनि है। प्रधान और पुरुष के भी ईश्वर जो महेश्वर हैं वे बीजी बीज और योनि भी है। उन्हीं को नाद कहा गया है। उनके भीतर सबका समावेश है। बीजी अपनी इच्छा से ही अपने बीज को अनेक रूपों में विभक्त करके स्थित है। इन बीजी भगवान माहेश्वर के लिंग से आकार रूप बीज प्रकट हुआ जो उकार रूप योनि में स्थापित होकर सब ओर बढ़ने लगा। वह स्वर्ण में अंड के रूप में ही बताने योग्य था। उसका और कोई विशेष लक्षण नहीं लक्षित होता था। वह दिव्य अंड अनेक वर्षों तक जल में ही स्थित रहा। तदंतर 1000 वर्ष के बाद उस अंड के 2 टुकड़े हो गए। जल में स्थित हुआ वह अंड अजन्मा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान था और साक्षात महेश्वर के आघात से ही फूटकर 2 भागों में बट गया था। उस अवस्था में उसका ऊपर स्थित हुआ स्वर्ण में कपाल बड़ी शोभा पाने लगा। वही द्युलोक के रूप में प्रकट हुआ और तथा जो उसका दूसरा नीचे वाला कपाल था वही यह 5 लक्षणों से युक्त पृथ्वी है। उस अंड से चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए जिनकी क संज्ञा है। वे समस्त लोकों के सृष्टा हैं। इस प्रकार वे भगवान महेश्वर ही अ, उ और म इन त्रिविध रूपों में वर्णित हुए हैं। इसी अभिप्राय से उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव ने ओम ओम ऐसा कहा। यह बात यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्र कहते हैं। यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्रों का यह कथन सुनकर ऋचाओं और साम मंत्रों ने भी हमसे आदर पूर्वक कहा, हे हरे, हे ब्रह्मन, यह बात ऐसी है। इस तरह देवेश्वर शिव को जानकर श्री हरि ने शक्ति संभूत मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान अभ्युदय से शोभित होने वाले उन महेश्वर देव का स्तवन किया। इसी बीच में मेरे साथ विश्व पालक भगवान विष्णु ने एक और भी अद्भुत एवं सुंदर रूप देखा। मुझे वह रूप 5 मुखों और 10 भुजाओं से मुझे नहीं, मुने 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 एक मिनट, हाँ सॉरी, मुने ने वह रूप हाँ जी हाँ जी, मुने वह रूप 5 मुखों और 10 भुजाओं से अलंकृत था। उसकी कांति कर्पूर के समान गौर थी। वह नाना प्रकार की छटाओं से छविमान और भांति भांति के आभूषणों से विभूषित था। उस परम उदार महापराक्रमी और महापुरुष के लक्षणों से संपन्न अत्यंत उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके मैं और श्री हरि दोनों कृतार्थ हो गए। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान महेश प्रसन्न हो अपने दिव्य शब्द में रूप को प्रकट करके हंसते हुए खड़े हो गए। आकार उनका मस्तक और आकार ललाट है। इकार दाहिना और इकार बायां नेत्र है। उकार को उनका दाहिना और उकार को बायां कान बताया जाता है। ऋकार उन परमेश्वर का दायां कपोल है और ऋकार बायां। नृ और नृ ये उनकी नासिका के दोनों छिद्र हैं। एकार उन सर्वव्यापी प्रभु का ऊपरी ओष्ठ है और एकार अधर। ओकार तथा औकार ये दोनों क्रमशः उनकी ऊपर और नीचे की 2 दंत पंक्तियां हैं।
अम और अह उन देवाधिदेव शूलधारी शिव के दोनों तालु हैं। क आदि पंच अक्षर उनके दाहिने 5 हाथ हैं और च आदि 5 अक्षर बाएं 5 हाथ, ट आदि और त आदि 5 अक्षर उनके पैर हैं। पकार पेट है। फकार को दाहिना पार्श्व बताया जाता है और बकार को बायां पार्श्व। भकार को कंधा कहते हैं। मकार उन योगी महादेव शंभु का हृदय है। य से लेकर स तक 7 अक्षर सर्वव्यापी शिव के शब्द में शरीर की 7 धातुएं हैं। हकार उनकी नाभि है और क्षार क्षकार को मेडु मेढ्र मूत्रेंद्रिय कहा गया है। इस प्रकार निर्गुण एवं गुण स्वरूप परमात्मा के शब्द में रूप को भगवती उमा के साथ देकर मैं और श्री हरि दोनों के साथ हो गए। इस तरह शब्द ब्रह्म में श्रीधारी महेश्वर शिव का दर्शन पाकर मेरे साथ श्री हरि ने उन्हें प्रणाम किया और पुनः ऊपर की ओर देखा। उस समय उन्हें 5 कलाओं से युक्त उकार जनित ओमकार जनित मंत्र का साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात महादेव जी का ओम तत्समसि तत्वमसि ओम तत्वमसि सॉरी ओम तत्वमसि। तत्वमसि यह महावाक्य दृष्टिगोचर हुआ, जो परम उत्तम मंत्र रूप है तथा शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल है। फिर संपूर्ण धर्म और अर्थ का साधक तथा बुद्धि स्वरूप गायत्री नामक दूसरा महान मंत्र लक्षित हुआ, जिसमें 24 अक्षर हैं तथा जो चारों पुरुषार्थ रूपी फल देने वाला है। तत्पश्चात मृत्युंजय मंत्र, फिर पंचाक्षर मंत्र तथा दक्षिणामूर्ति संज्ञक चिंतामणि मंत्र का साक्षात्कार हुआ। इस प्रकार 5 मंत्रों की उपलब्धि करके भगवान श्री हरि उनका जप करने लगे। तदंतर ऋक, यजु और साम ये जिनके रूप हैं, जो ईशों के मुक्त मणि ईशान है, जो पुरातन पुरुष हैं, जिनका हृदय अघोर तथा अर्थात सौम्य है, जो हृदय को प्रिय लगने वाले सर्व गुह्य सदाशिव है, जिनके चरण मात्र नहीं चरण वाम परम सुंदर है, जो महान देवता है और महान सर्पराज को आभूषण के रूप में धारण करते हैं, जिनके सभी ओर पैर और सभी और नेत्र हैं, जो मुझ ब्रह्मा के भी अधिपति कल्याणकारी तथा सृष्टि पालन एवं संहार करने वाले हैं, उन वरदायक श्याम शिव का मेरे साथ भगवान विष्णु ने प्रिय वचनों द्वारा संतुष्ट चित्त से स्मरण किया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। उषा उबराय जी अभी तक कर चुके हैं 2 बार। धर्मबाला जी ने नहीं किया। धर्मबाला जी आप करो। मैं करूं? हाँ धर्मबाला जी आप करो। उमा सहित भगवान शिव का प्राकट्य, उनके द्वारा अपने स्वरूप विवेचन तथा ब्रह्मा आदि तीनों देवताओं की एकता का प्रतिपादन। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भगवान विष्णु के द्वारा की हुई अपनी स्तुति सुनकर करुणानिधि महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए और उमा देवी के साथ सहसा वहां प्रकट हो गए। उस समय उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र शोभा पाते थे। बालदेव में चंद्रमा का मुकुट सुशोभित था, सिर पर जटा धारण किए। धर्मबाला जी आप पुस्तक से पढ़ रहे हैं? धर्मबाला जी पुस्तक से पढ़ रहे हैं? नहीं, मैं पीडीएफ से पढ़ रही हूँ। तो फिर धीरे धीरे पढ़िए, क्योंकि ठीक है। बालदेव में चंद्रमा का मुकुट देव नहीं है, देश है, बाल देश है। बाल देश में चंद्रमा का मुकुट सुशोभित था, सिर पर जटा धारण किए, गौर वर्ण, विशाल नेत्र। शिव ने अपने संपूर्ण अंगों में विभूति लगा रखी थी। उनके 10 भुजाएं थी, कंठ में नील चिन्ह था। उनके श्री अंग समस्त आभूषणों से विभूषित थे। उन सर्वांग सुंदर शिव के मस्तक भस्ममय त्रिपुंड से अंकित थे।
ऐसे विशेषणों से युक्त परमेश्वर महादेव जी को भगवती उमा के साथ उपस्थित देख मैंने और भगवान विष्णु ने पुनः प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। तब पापहारी करुणाकर भगवान महेश्वर ने प्रसन्नचित होकर उन श्री विष्णु देव को श्वास रूप से वेद का उपदेश दिया। मुने उनके बाद शिव ने परमात्मा श्री हरि को गुह ज्ञान प्रदान किया। फिर उन परमात्मा ने कृपा करके मुझे भी वह ज्ञान दिया। वेद का ज्ञान प्राप्त करके कृतार्थ हुए भगवान विष्णु ने मेरे साथ हाथ जोड़कर महेश्वर को नमस्कार करके पुनः उनके पूजन की विधि बताने और सदुपदेश देने के लिए प्रार्थना की। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने श्री हरि ये बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। कृपा निधान भगवान शिव ने प्रीति पूर्वक यह बात कही। श्री शिव बोले, सुरश्रेष्ठ गण, मैं तुम दोनों की भक्ति से निश्चय ही बहुत प्रसन्न हूँ। तुम लोग मुझ महादेव की ओर देखो। इस समय तुम्हें मेरा स्वरूप जैसा दिखाई देता है वैसे ही रूप का प्रयत्न पूर्वक पूजन चिंतन करना चाहिए। तुम दोनों महाबली हो और मेरी स्वरूप भूता प्रकृति से प्रकट हुए हो। मुझ सर्वेश्वर के दाएं बाएं अंगों से तुम्हारा आविर्भाव हुआ है। ये लोक पिता मैं ब्रह्मा मेरे दाहिने पार्श्व से उत्पन्न हुए हैं और तुम विष्णु मुझ परमात्मा के वाम पार्श्व से प्रकट हुए हो। मैं तुम दोनों पर भली भांति प्रसन्न हूँ और तुम्हें मनोवांछित वर देता हूँ। मेरी आज्ञा से तुम दोनों की मुझ में सुदृढ़ भक्ति हो। ब्राह्मण, तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जगत की सृष्टि करो और वत्स विष्णु, तुम इस चराचर जगत का पालन करते रहो। हम दोनों ने ऐसा कहकर भगवान शंकर ने हमें पूजा की उत्तम विधि प्रदान की, जिसके अनुसार पूजित होने पर वे पूजक को अनेक प्रकार के फल देते हैं। शंभु की उपयुक्त बात सुनकर मेरे सहित श्री हरि ने महेश्वर को हाथ जोड़ प्रणाम करके कहा। भगवान विष्णु बोले, प्रभु, यदि हमारे प्रति आपके हृदय में प्रीति उत्पन्न हुई है और यदि आप हमें वर देना आवश्यक समझते हैं तो हम यही वर मांगते हैं कि आप में हम दोनों की सदा अनन्य एवं अविचल भक्ति बनी रहे। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, श्री हरि की यह बात सुनकर भगवान हर ने पुनः मस्तक, ये थोड़ा ऊपर कर लो, मस्तक झुकाकर प्रणाम करके हाथ जोड़े खड़े हुए उन नारायण देव से स्वयं कहा कि श्री महेश्वर बोले, मैं सृष्टि पालन और संहार का करता हूँ, सगुण और निर्गुण हूँ तथा सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार पर ब्रह्म परमात्मा हूँ। विष्णु सृष्टि, रक्षा और प्रलय रूप गुणों तथा कार्यों के भेद से मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नामक धारण करके 3 स्वरूपों में विभक्त हुआ हूँ। अरे, वास्तव में मैं सदा निष्फल हूँ। विष्णु, तुमने और ब्रह्मा ने मेरे अवतार के निमित्त जो स्तुति की है, तुम्हारी उस प्रार्थना को मैं अवश्य सच्ची करूँगा। ये सच्ची शब्द है ना, सच्ची करूँगा, क्योंकि मैं भक्त वत्सल हूँ। ब्राह्मण, मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप तुम्हारे शरीर से इस लोक में प्रकट होगा, जो नाम से रुद्र कहलाएगा। मेरे अंश से प्रकट हुए रुद्र की सामर्थ्य मुझसे कम नहीं होगी। जो मैं हूँ वही ये रुद्र है। पूजा की विधि विधान की सृष्टि भी मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं। जैसे ज्योति का जल आदि के साथ संपर्क होने पर भी उसमें स्पर्श दोष नहीं लगता, उसी प्रकार मुझ निर्गुण परमात्मा को भी किसी के संयोग से बंधन नहीं प्राप्त होता। यह मेरा शिव रूप है। जब रुद्र रूप प्रकट होंगे तब वे भी शिव के ही तुल्य होंगे।
महामुने, उनमें और शिव में परायपन का भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में एक ही रूप सब जगत व्यवहार निर्वाह के लिए दो रूपों में विभक्त हो गया है। अतः शिव और रुद्र में कभी भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। वास्तव में सारा दृश्य ही मेरे विचार से शिव रूप है। मैं, तुम, ब्रह्मा तथा जो ये रुद्र प्रकट ऊपर कर लो रुद्र प्रकट होंगे, वह सब के सब एक रूप हैं। इनमें भेद नहीं है। भेद मानने पर अवश्य ही बंधन होगा। तथापि मेरा शिव रूप ही सनातन है। यही सदा सब रूपों का मूलभूत कहा गया है। यह सत्य ज्ञान एवं अनंत ब्रह्म है। ऐसा जानकर सदा मन से मेरे यथार्थ स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। ब्रह्मन, सुनो, मैं तुम्हें एक गोपनीय बात बता रहा हूँ। मैं स्वयं ब्रह्मा जी की भक्ति से प्रकट होऊंगा। गुणों में भी मेरा प्राकट्य कहा गया है। जैसा कि लोगों ने कहा है कि हर तामस प्रकृति के हैं, वास्तव में उस रूप में अहंकार का वर्णन हुआ है। उस अहंकार को केवल तामस ही नहीं, वैकारिक सात्विक भी समझना चाहिए, क्योंकि सात्विक देवगण वैकारिक अहंकार की ही सृष्टि है। ये तामस और सात्विक आदि भेद केवल नाम मात्र का है, वस्तुतः नहीं है। वास्तव में हर को तामस नहीं कहा जा सकता। ब्रह्मन, इस कारण से तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तुम तो इस सृष्टि के निर्माता बनो और श्री हरि इसका पालन करें तथा मेरे अंश से प्रकट होने वाले जो रुद्र हैं, वे इसका प्रलय करने वाले होंगे। ये जो उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी प्रकृति देवी हैं, इन्हीं की शांति भूता वाम देवी शक्ति भूता वाम देवी ब्रह्मा जी का सेवन करेंगी। फिर वाग इस देवी, शक्ति शब्द भूता क्लियर वाग नहीं। देवी, हाँ, शब्द वाग क्लियर देवी ब्रह्मा जी का सेवन वाग देवी करेंगी। ब्रह्मा जी का सेवन करेंगी। फिर इन प्रकृति देवी से वहां जो दूसरी शक्ति प्रकट होगी, वह लक्ष्मी रूप से भगवान विष्णु का आश्रय लेंगी। तदंतर पुनः काली नाम से ही जो तीसरी शक्ति प्रकट होगी, वह निश्चय ही मेरे अंशभूत रुद्रदेव थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो जाता है। रुद्रदेव को प्राप्त होंगी। नहीं समझ में आ रहा। वे निश्चय ही मेरे अंशभूत रुद्रदेव को प्राप्त होंगी। वे कार्य अच्छा, की सिद्धि हाँ के हाँ लिए हाँ हाँ, वहां ठीक है। ज्योति ये स्वरूप कार्य की सिद्धि के लिए वहां ज्योति रूप से प्रकट होंगी। इस प्रकार मैंने देवी की शुभ स्वरूपा पराशक्तियों का परिचय दिया। उनका कार्य क्रमशः सृष्टि पालन और संहार का संपादन ही है। सुरश्रेष्ठ, ये सब की सब मेरी प्रिया प्रकृति देवी की अंशभूता है। अरे, तुम लक्ष्मी का सहारा लेकर कार्य करो। ब्रह्मन, तुम्हें प्रकृति की अंशभूता वाग देवी को पाकर मेरी आज्ञा के अनुसार मन से सृष्टि कार्य का संचालन करना चाहिए और मैं अपनी प्रिया की अंशभूता परात्पर काली का आश्रय परात्पर काली का आश्रय रुद्र रूप संबंधी उत्तम कार्य करूंगा। तुम सब लोग अवश्य ही संपूर्ण आश्रमों तथा उनसे भिन्न अन्याय विविध कार्यों द्वारा चारों वर्णों से भरे हुए लोक की सृष्टि एवं रक्षा आदि करके सुख पाओगे। अरे, तुम ज्ञान विज्ञान से संपन्न तथा संपूर्ण लोकों के हितैषी हो। अतः अब मेरी आज्ञा मानकर जगत में सब लोगों के लिए मुक्तिदाता बनो। मेरा दर्शन होने पर जो फल प्राप्त होगा, वही तुम्हारा दर्शन होने पर भी होगा। मेरी यह बात सत्य है, इसमें संशय के लिए स्थान नहीं है। मेरे हृदय में विष्णु है और विष्णु के हृदय में मैं हूँ। जो इन दोनों में अंतर नहीं समझता, वही मुझे विशेष प्रिय है। श्री हरि मेरे बाएं अंग से प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा का दाहिने अंग से प्रकटे हुआ है और महाप्रलय काली विश्वात्मा रुद्र
मेरे हृदय से प्रादुर्भूत होंगे। विष्णु, मैं ही सृष्टि पालन और संहार करने वाले रज आदि त्रिविध गुणों द्वारा ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र नाम से प्रसिद्ध हो तीनों रूपों में पृथक पृथक प्रकट होता हूँ। साक्षात शिव गुणों से भिन्न है। वे प्रकृति और पुरुष से भी परे हैं। अद्वितीय, नित्य, अनंत, पूर्ण एवं निरंजन पर ब्रह्म परमात्मा है। तीनों लोकों का पालन करने वाले श्री हरि भीतर तमोगुण और बाहर सत्वगुण धारण करते हैं। त्रिलोकी का संहार करने वाले रुद्रदेव भीतर सत्वगुण और बाहर तमोगुण धारण करते हैं तथा त्रिभुवन की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी बाहर और भीतर से भी रजोगुणी ही है। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इन तीन देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। विष्णु, तुम मेरी आज्ञा से इन सृष्टिकर्ता पितामह का प्रसन्नता पूर्वक पालन करो। ऐसा करने से तीनों लोकों में पूजनीय होगे। ओम नमः नमो शिवाय। शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। दीदी लेना है लास्ट हाँ, अब देखो 50 तो हो ही गए। अभी तो 47 हुए भैया। हाँ दीदी लास्ट में भी 5-7 मिनट 10 मिनट लग ही जाएंगे ना। नहीं नहीं, अभी तो 9 बजे तक चलने दो, उसके बाद लेते हैं। ठीक है दीदी, 9 बजे तक पाठ हो जाने दो। ठीक है दीदी, ठीक। अब उषा ओबराय जी पहले कर चुके हैं, धर्मपाल जी ने कर लिया। शशि जी, आप इसमें से पढ़ के कर पाते हो तो देख लीजिए। कर लो। श्री हरि को सृष्टि की रक्षा का भार एवं भोग मोक्ष दान का अधिकार दे भगवान शिव का अंतर्ध्यान होना। परमेश्वर शिव बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हरे विष्णु, अब तुम मेरी दूसरी आज्ञा सुनो। उसका पालन करने से तुम सदा समस्त लोकों में माननीय और पूजनीय बने रहोगे। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए लोक में जब कोई दुख या संकट उत्पन्न हो, तब तुम उन संपूर्ण दुखों का नाश करने के लिए सदा तत्पर रहना। तुम्हारे संपूर्ण दुस्सह्य कार्यों में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम्हारे जो दुर्जय और अत्यंत उत्कृष्ट शत्रु होंगे, उन सबको मैं मार गिराऊंगा। हरे, तुम नाना प्रकार के अवतार धारण करके लोक में अपनी उत्तम कीर्ति का विस्तार करो। सबके उद्धार के लिए तत्पर रहो। तुम रुद्र के ध्येय हो और रुद्र तुम्हारे ध्येय हैं। तुम में और रुद्र में कुछ भी अंतर नहीं है। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर तुम्हारी निंदा करेगा, उसका पुण्य तत्काल भस्म हो जाएगा। पुरुषोत्तम विष्णु, तुमसे द्वेष करने के कारण मेरी आज्ञा से उसको नरक में गिरना पड़ेगा। यह बात सत्य है, इसमें संशय नहीं है। तुम इस लोक में मनुष्यों के लिए विशेषतः भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले और भक्तों के लिए ध्येय तथा पूज्य होकर प्राणियों का निग्रह और अनुग्रह करो। ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरा हाथ पकड़ लिया और श्री विष्णु को सौंपकर उनसे कहा, तुम संकट के समय सदा इनकी सहायता करते रहना। सबके अध्यक्ष होकर सभी को भोग और मोक्ष प्रदान करना तथा सर्वदा समस्त कामनाओं का साधक एवं सर्वश्रेष्ठ बने रहना। जो तुम्हारी शरण में आ गया, वह निश्चय ही मेरी शरण में आ गया। जो मुझसे और तुम में अंतर समझता है, वह अवश्य नरक में गिरता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवऋषि, भगवान शिव का यह वचन सुनकर मेरे साथ भगवान विष्णु ने सबको वश में करने वाले विश्वनाथ को प्रणाम करके मंद स्वर में कहा। श्री विष्णु बोले, करुणा सिंधु जगन्नाथ शंकर, मेरी यह बात सुनिए। मैं आपकी आज्ञा के अधीन रहकर यह सब कुछ करूंगा। स्वामी, जो मेरा भक्त होकर आपकी निंदा करे, उसे आप निश्चय ही नरकवास प्रदान करें। नाथ, जो आपका भक्त है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो ऐसा जानता है, उसके लिए मोक्ष दुर्लभ नहीं है।
श्री हरि का यह कथन सुनकर दुखहारी हर ने उनकी बात का अनुमोदन किया और नाना प्रकार के धर्मों का उपदेश देकर हम दोनों की हित की इच्छा से हमें अनेक प्रकार के वर दिए। इसके बाद भक्तवत्सल भगवान शंभु कृपा पूर्वक हमारी ओर देखकर हम दोनों के देखते देखते सहसा वही अंतर ध्यान हो गए। तभी से इस लोक में लिंग पूजा का विधान चालू हुआ है। लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। शिवलिंग की जो वेदी या अर्घा है वह महादेवी का स्वरूप है और लिंग साक्षात महेश्वर का लय का अधिष्ठान होने के कारण भगवान शिव को लिंग कहा गया है, क्योंकि उन्हीं में निखिल जगत का लय होता है। महामुने, जो शिवलिंग के समीप कोई कार्य करता है उसके पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। जय श्री कृष्ण। अगला ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अभी भैया 1 2 3 4 साढ़े 4 पेज हैं। शुरू करें कि अभी रुकें? मतलब अभी दीदी साढ़े शुरू पेज करने में कोई साढ़े दिक्कत चार नहीं, है। बस ये कि टाइम का ध्यान रखो, कोई बीच में कहीं छोड़ देंगे क्या दिक्कत है? कोई पार्ट पूरा ना हो तो कोई दिक्कत नहीं। जाएगा दीदी 10 मिनट में तो अध्याय 10 मिनट नहीं है ना हमारे पास जी आज। अभी हमारे पास अब 8 मिनट है। 8 मिनट में जितना होता है उतना कर देते। करो करो। शिव पूजन की विधि और उसका फल। लवली जी आप करोगे? हाँ जी मैं कर लूंगी। आपके पास पुस्तक है? हाँ जी मेरे पास तो पुस्तक है। चलिए शुरू कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। शिव पूजन की विधि तथा उसका फल। ऋषि बोले, व्यास शिष्य महाभाग सूत जी आपको नमस्कार है। आज आपने भगवान शिव की बड़ी अद्भुत एवं परम पावन कथा सुनाई है। दयानिधे, ब्रह्मा और नारद जी के संवाद के अनुसार आप हमें शिव पूजन की यह विधि बताइए जिससे यहाँ भगवान शिव संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी शिव की पूजा करते हैं। वह पूजन कैसे करना चाहिए? आपने व्यास जी के मुख से इस विषय को जिस प्रकार सुना हो वह बतलाइए। महर्षियों का वह कल्याणप्रद एवं श्रुति सम्मत वचन सुनकर सूत जी ने उन मुनियों के प्रश्न के अनुसार सब बातें प्रसन्नता पूर्वक बताई। सूत जी बोले, मुनीश्वरों, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, परंतु वह रहस्य की बात है। मैंने इस विषय को जैसा सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसके अनुसार आज कुछ कह रहा हूँ। जैसे आप लोग कुछ पूछ रहे हैं उसी तरह पूर्व काल में व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा था, फिर उसे उपमन्यु जी ने भी सुना था। व्यास जी ने शिव पूजन आदि जो भी विषय सुना था उसे सुनकर उन्होंने लोकहित की कामना से मुझे पढ़ा दिया था। इसी विषय को भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा उपमन्यु से सुना था। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी से इस विषय में जो कुछ कहा था वही इस समय मैं कहूँगा। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, मैं संक्षेप से लिंग पूजन की विधि बता रहा हूँ, सुनो। जैसा पहले कहा गया है वैसा जो भगवान शंकर का सुख में निर्मल एवं सनातन रूप है उसका उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें। इससे समस्त मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। दरिद्रता, रोग, दुख तथा शत्रु जनित पीड़ा, ये 4 प्रकार के पाप कष्ट तभी तक रहते हैं जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता। भगवान शिव की पूजा होते ही सारे दुख विलीन हो जाते हैं और समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तत्पश्चात समय आने पर उपासक की मुक्ति भी होती है। जो मानव शरीर का आश्रय लेकर मुख्यतः संतान सुख की कामना करता है उसे चाहिए कि वह संपूर्ण कार्यों और मनोरथों के साधक महादेव जी की पूजा करे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी संपूर्ण कामनाओं तथा प्रयोजनों की सिद्धि के लिए क्रम से विधि के अनुसार भगवान शंकर की पूजा करें। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके गुरु तथा शिव का स्मरण करके
तीर्थों का चिंतन एवं भगवान विष्णु का ध्यान करें। फिर मेरा देवताओं का और मुनि आदि का भी स्मरण चिंतन करके स्तोत्र पाठ पूर्वक शिवजी जी का विधि पूर्वक नाम लें। उसके बाद शैया से उठकर निवास स्थान से दक्षिण दिशा में जाकर मल त्याग करें। मुने एकांत में मलोत्सर्ग करना चाहिए। उससे शुद्ध होने के लिए जो विधि मैंने सुन रखी है उसी को आज कहता हूँ। मन को एकाग्र करके सुनो। ब्राह्मण बुद्धा की शुद्धि के लिए उसमें 5 बार शुद्ध मिट्टी का लेप करे और धोए। क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार विधि पूर्वक बुद्धा की शुद्धि के लिए उसमें मिट्टी लगाएं। लिंग में भी 1 बार प्रयत्न पूर्वक मिट्टी लगानी चाहिए। तत्पश्चात बाएं हाथ में 10 बार और दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगाकर धोए। तात प्रत्येक पैर में 3-3 बार मिट्टी लगाएं। फिर दोनों हाथों में भी मिट्टी लगाकर धोएं। स्त्रियों को शूद्र की ही भांति अच्छी तरह मिट्टी लगानी चाहिए। हाथ पैर धोकर पूर्ववत शुद्ध मिट्टी लें और उसे लगाकर दांत साफ करें। फिर अपने वर्ण के अनुसार मनुष्य दत्वन करे। ब्राह्मण को 12 अंगुल की दत्वन करनी चाहिए। क्षत्रिय 11 अंगुल, वैश्य 10 अंगुल और शूद्र 9 अंगुल की दत्वन करे। यह दत्वन का मान बताया गया। मनुस्मृति के अनुसार काल दोष का विचार करके ही दत्वन करे या त्याग दे। तात षष्ठी प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, व्रत का दिन, सूर्यास्त का समय, रविवार तथा श्राद्ध दिवस ये दंत धावक के लिए वर्जित है। इनमें दत्वन नहीं करनी चाहिए। दत्वन के पश्चात तीर्थ जलाशय आदि में जाकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। विशेष देश काल आने पर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान करना उचित है। स्नान के पश्चात पहले आचमन करके वह धुला हुआ वस्त्र धारण करे। फिर सुंदर एकांत स्थल में बैठकर संध्या विधि का अनुष्ठान करे। यथा योग्य संध्या विधि का पालन करके पूजा का कार्य आरंभ करें। मन को ओम सुस्थिर नमः करके शिवाय, ओम ओम नमः नमः शिवाय, शिवाय नमः। हर हर बोले नमः शिवाय। भैया आरती के लिए आपने किसका लिखा है? दी पहले तो अपना वो आज पढ़ना है ना, पहले तो हनुमान जी की आरती। नहीं पहले तो रुद्राक्षर पढ़ेंगे ना। रीवा दीदी ने सेवा ली तो ये पहले इसलिए तो मैं दीदी कह रहा था कि थोड़ा सा नहीं अभी क्या कहते हैं, पहले आरती कर लेते हैं ना चलो ऐसे कर और लो। रुद्राष्ट कर। ठीक है हाँ, पहले कोई आरती और वो कर एक ही लेते बात हैं। है दीदी, कोई बात जैसा आप ठीक समझो। मैंने सिद्धर तो जी, उनको बोला है, अब मिसेस सिद्धर को बोला है आरती के लिए, कभी सेवा हाँ देती जी, नहीं। ये लास्ट में कौन से मिसेस पैरे पे सिद्धर, छोड़ा है? ये यहाँ पर छोड़ा है कि यहाँ से ये मन छोड़ा को ना, सुस्त। संध्या विधि का पालन करके पूजा का कार्य आरंभ करें। दीदी फोटो खींच के प्लीज शेयर कर देना ठीक है ग्रुप जी, ठीक में। है जी। ठीक है। मिसेस सिद्धर, कृष्ण मंगे मिसेस जी। सिद्धर, कृष्ण मोंगे जी, रुद्राष्टकम तो आज बुक हो गया जी। जय हो। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कल कर लेना, कोई बात नहीं। आरती की सेवा वो फिर कौन कहा ले रहा है? उन्होंने आरती की सेवा मिसेस सिद्धर का नाम लिया, मैंने सुन नहीं रहा वो शायद। वो नाराज है जी, वो मेरे से नाराज है। नहीं चंद्रकांता सिद्धर जी। देखो आज जिसका भाव है जी ले लो अब आरती, जिसको देखते हो कि सेवा की किसके कृष्णा मुख। दीदी आप ले लो, हाँ कृष्णा जी। किसके जी मुख से। जी, आरती हनुमान जी की। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झापे। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिए सुधिलाए। लंका सो कोट समुद्र सिखाई,
जात पवन सुत बार न लाई, लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज संवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनि सजीवन प्राण उबारे, बैठी पाताल तोरी जमकारे, अहिरावण की भुजा उखारे, बाएं भुजा असुर दल मारे, दहिने भुजा संत जन तारे, सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान जी उचारे, कंचन थार कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे, लंक विध्वंस कीन रघुराई, तुलसीदास प्रभु की रति गाई, आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब ये अरदास सेवा ज्योति आप लोगे? ज्योति स्क्रीन पे शेयर हो रही है, आप पढ़ सकोगे? नहीं आंटी नहीं नहीं? नहीं। चलिए, और कौन करना चाहते हैं? आज परवीन जी से कराओ, आइए झांकी से। परवीन जी हैं, प्रदीप भैया हैं, चावला जी हैं, सब हैं। हाँ, तो कोई भी कर सकता है। हाँ जी, एडमिन जी कोई करेगा? अगर आदेश हो तो मैं कर लेता हूँ, एडमिन वाले तो नहीं कर रहे। मैं तो आप भी तो एडमिन हो। नहीं, मैं एडमिन हूँ, मैं तो रेनू के नाम से जुड़ा हुआ हूँ। चलो रेनू भैया कर लो आप। बोल शंकर भगवान की जय, झांकी उमा महेश की, झांकी उमा महेश की, आठों पहर किया करूं, नैनों के पात्र में सुधा भर भर के मैं पिया करूं, झांकी उमा महेश की। वाराणसी का वास हो और न हो कोई पास हो, श्री गिरजापति के नाम का सुमिरन भजन किया करूं, झांकी उमा महेश की, आठों पहर किया करूं, जयति जय उमेश है, जयति नंद केश है, जयति जय महेश है, प्रेम से मैं जपा करूं, झांकी उमा महेश की, आठों पहर किया करूं, अम्बा कहीं श्रमित ना हो, सेवा का भार मुझको दो, जी भर के तुम पिया करो, और गोट के मैं दिया करूं, झांकी उमा महेश की, आठों पहर किया करूं, जी में तुम्हारी है लगन, खींचते हैं उधर व्यसन, हरदम चलाए मान मम,
इसका उपाय किया क्या करूं, हरदम चलाए मान मन। इसका उपाय क्या करूं, झांकी उमा महेश की, आठों पहर किया करूं। भिक्षा में नाथ दीजिए, अपनी शरण में लीजिए, ऐसा प्रबंध कीजिए, सेवा से मैं रहा करूं, झांकी उमा महेश की, आठों पहर किया करूं। तुम तो जगत के नाथ हो, सब पर दया का हाथ हो, मैं ही निराश हूँ प्रभु, द्वार से क्यों फिरा करूं, झांकी उमा महेश की, आठों पहर किया करूं। बेकल हूँ नाथ रात दिन, बेकल हूँ नाथ रात दिन, चैन नहीं है आप बिन, दास तो सबर कर भी ले, इस दिल का इलाज क्या करूं, जाकी उमा महेश की, आठों पहर किया करूं। नैनों के पात्र में सुधा भर भर के मैं किया करूं। बोल शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। चला सा आज वैसे ना आपसे उम्मीद थी कि आप मंदिर जाके हमें दर्शन करवाओगे। आज आपने सर मंदिर जाने के लिए तैयार बैठा हूँ, मैडम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ चलो, और मंदिर अभी जाऊंगा मैं, कल फिर फोटो शेयर कर दूंगा आपको, जो सर श्रृंगार होगा ना। ये कि मतलब कोई है, हमने श्रृंगार देखना था आज। ये क्या हुआ? ये तो सर ये तो सेवा। आप अकेले अकेले दर्शन कर लो, यहाँ ग्रुप में सारे बंदे बैठे हैं सर। अब बताओ इनको क्या जवाब दूं सर मैं? सर मैं मंदिर पहुंच के मीटिंग ऑन कर दूंगा, ठीक सर है। जल्दी पहुंचो फिर। हाँ जी हाँ जी, थैंक यू। ठीक है, वेलकम सर। रेवा दीदी। नहीं तो मीटिंग तो ऑन ही रखते हैं, आप जल्दी पहुंच जाओ, और लो हम भाई देर कौन? से आएंगे जरूर। कीर्ति दीदी जुड़े हुए हैं। निकल रहा हूँ जी, घर से निकल रहा हूँ। वही ना, हाँ जी हमें एक्चुअली में पता नहीं लगता ना कि कौन जुड़ा हुआ है। जय हो। रिमा दीदी, आपने आज सेवा ली हुई है, अपनी सेवा शुरू करो प्लीज। महादेवी श्री रुद्राष्टकम। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं निराकारमोकार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारात्रिसङ्काश घोरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री सपुन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्बालभालेन्दु कण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलम् सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुकुन्दमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रियं शङ्करं सर्वनाथं
नाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं प्रवेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रियाशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मम तारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मम तारी न यावत् मानात् पादारविन्दं भजन्ति लोके परिवानरानं न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जरा जन्म दुःखो तातप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो जरा जन्म दुःखो तातप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रुद्राष्टकम जी दीदी बताओ क्या कह रहे थे आप, बताओ। मैंने कहा अगर 5 मिनट्स हैं तो शिव करो ना, तांडव जो मग्गो मर्जी जी का बेटा करो करो करो, कोई दिक्कत नहीं थी। मग्गो भाई साहब बेटा है, मग्गो भाई साहब। हाँ जी है, हाँ जी है। शिव तांडव उनके मुख से सुनवा हाँ दीजिए। दे रहा हूँ मैं। वीडियो ऑन करके यदि पॉसिबल हो तो। अच्छा जी। यदि पॉसिबल हो तो प्लीज। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे ओम नमः शिवाय। अमित अपनी बोल। कैमरा ऑन कर लो भैया। हाँ जी, थैंक यू बेटा, थैंक यू। शुरू करो बेटा। म्यूट हो आप। हाँ जी। ओम नमः शिवाय। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलं विलंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमड्डम डमड्डम निनादवट्टमर्वयं चकार चंद तांडवं तनोतु न शिव शिवम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जटाकटाह संभ्रभं वनिन्नलिम्प निर्झरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि दगद् गद्द गज्वल ललाटपट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर सफृत दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि विचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि जटाभुजंग पिंगल सफरफणा मणिप्रभा कदम्ब कुमकुमत्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे
मनांद सिंधुरस्फुरत वगुत्तरीय मेदुरे मनोविनोद मद्भुतम बिभर्तु भूत भर्तरी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सहस्त्रलोचन प्रभत शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधु संग्रांग्रि पीठ भू। भुजंग राज मालया निबद्ध जात जूटका शिल्पियै चिराय जायताम चकोर बंधु शेखरा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ललाट चत्वरज्वल द्वयंजय स्फुलिंग भा निपीत पंच सायकम नमन निलिंप नायकम। सुधाम यूख लेखया विराजमान शेखरम महाकपालि संपदे शिरोजटालो मस्तुना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कराल भाल पट्टिका गद्द गद्द गज्वल ध्वंजयाहुतीकृत प्रचंड पंच सायके। धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्पनैक शिल्पनी त्रिलोचने रतिर्ममा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत कुहूनि शीथि नीतम प्रबंध बंध कंधर। विलिंप निर्झरीधर स्तनोतु कृत्य सिंधुर कला निधान बंधुर श्रियम जगत धुरंधर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभा वलंबि कंठ कंदली रुचि प्रबंध कंदरम। समृच्छिदम पुरच्छिदम भवच्छिदम मखच्छिदम गजच्छिदांध कच्छिदम तमंत कच्छिदम भजे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी व्रजुम्मना मधुर्वतम। सम्रांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांतकांधकांतकम तमंतकांतकम भजे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यत्वर्ध विभ्रमं भ्रमद्दुजं गमश्वस विनिर्गमत क्रमस्फुर तकराल भाल हव्यहाट। धिमित धिमित धिमिध्वन मृदंग तुंग मंगल ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दृश्य विचित्र तल्पयोर भुजंग मोक्ति कसरजोर गिरिष्ठ रत्न लोष्ठयो दृश्य विचित्र तल्पयोर भुजंग मोक्ति कसरजोर गिरिष्ठ रत्न लोष्ठयो सुवर्षिदक्ष पक्षयो तृणारविंद्र चक्षुयो प्रजामही महेंद्रयो समप्रवर्तिक कदा सदा शिवं भजाम्यहम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कदा निलिंप निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्तमंजलिं वहन। विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्नक शिवेति मंत्र मुच्चरन कदा सुखी भवाम्यहम्। इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति संततम्। हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनासु शंकरस्य चिंतनम्। पूजावसान समय दशवक्र गीतम यह शंभु पूजन परमं पठतिम प्रदोषे तस्य स्थिरां रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मीं सदैव सुमुखीम प्रददाति शंभु। इति श्री दशकंदर रावण कृतम शिव तांडव स्तोत्रम संपूर्णम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गॉड ब्लेस यू बच्चे, बहुत बहुत सुंदर बच्चे। गॉड ब्लेस यू, शिव ब्लेस यू ऑलवेज। थैंक यू, थैंक बहुत यू। सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, आपके मुख से बहुत अच्छा लगता है। जी 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 जी। विधि प्रार्थना वाक्य सभी उसके बाद सुखी हो, समापन। सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। कौन? हाँ जी, ये कुछ कह रहे हैं? कीर्ति जी कुछ कहना है। कीर्ति जी, कीर्ति दीदी कर लो। मैंने कहा उनको कंठस्थ याद है ना, और सारा प्रोनाउंसिएशन और यस ऊपर बहुत नीचे अच्छा हर एक प्रोनाउंसिएशन। बहुत ही सुंदर, जी बहुत जी सुंदर। जी जी। कीर्ति दी आप कराओ समापन। आपने भी बोलना है। हाँ बोलो बोलो। बच्चे अपने फोटो दिखाओ। गॉड ब्लेस यू। बहुत 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 सुंदर बच्चे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय कृष्णा, जय श्री कृष्ण बच्चे। इतना छोटा होके भी अच्छे से बताओ। बोलना चाहता है पूरा। ये मुझे लगता है पापा का भी गुरु बनेगा। जी 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 अभी से देखिए, अभी जी। से इतनी क्लियर हाँ प्रोनाउंसिएशन है हाँ हाँ हाँ। तो आगे बहुत अच्छा बोल रहा है।
नहीं ये माता पिता के संस्कार होते हैं, संस्कार होते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय दादा दादी का कोई रोल नहीं क्या बीच में? जड़ तो वही है, जड़ तो वही है, वो जड़ तो बड़े वही माता है। पिता नहीं, सारे ही माता पिता हैं, कोई बड़ा कोई छोटा। घर में संस्कार बुजुर्गों से ही जी मिलते जी हैं। जी 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 जी। वो बड़े कीर्ति माँ पे दीदी हो गए समापन ना, करा अब दो। तो बड़े समापन, माँ हाँ पे हो समापन गए। करो प्लीज प्लीज, समापन। कीर्ति दीदी करा दो। कीर्ति जी करा। हाँ जी, टूट रहा है मेरा समापन करा दो। नेटवर्क, आप करो। अच्छा चलिए ठीक है। सभी सुखी हो, सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, मंगल में हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा। बार बार ये प्रार्थना करते रहे, मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें। मेरे नाथ आप अपनी कृपा सब प्रकार से सम रूप से सब पर बरसाए रखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय भगवद गीता, जय गो माता, जय गुरुदेव, बांके बिहारी लाल की जय, राधा जी सरकार की जय। गो सेवा और गीता पाठ नित्य नियम से मंत्र जाप करते रहो, जब तक है श्वास, मिटेंगे पाप ताप सब ताप, बढ़ेंगे सुख समृद्धि सद्भाव। सबके हृदय में बैठे हुए परम पिता परमात्मा को मेरा हृदय से नमन। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। हमारे साथ जुड़े हुए सब भक्तजनों तहे दिल से धन्यवाद, और अपनी वाणी के यही विश्राम करते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री कृष्ण। प्रियंका दीदी ने शायद किया कि कल की सेवा के लिए नाम दे रहे हो दीदी एडवांस में। प्रियंका संतोष नहीं राज। नहीं हाँ जी नहीं, मैं सेवा के लिए नाम नहीं दे रही हूँ। जी। मैं ना, मेरा वाईफाई खराब हो रहा है और मैं अटेंड नहीं कर पा रही हूँ, तो कितना हो गया मुझे ये बताओ बस। मैं पढ़ रही हूँ, मुझे पता नहीं कितना हुआ है अब। वो आज 133 पेज था। 133 पेज मैं, पे ना पहले वाले मैंने के ग्रुप में लास्ट डाल से दिया, डाल ठीक दिया है जी, मैंने ठीक है ग्रुप में डाल दिया दोनों। ठीक है जी, धन्यवाद। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण जी बिना धन्यवाद किए आज चले जाएंगे आज। हरे प्रवीण जी कृष्ण कहाँ हो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं चावला जी की वेट कर रहा हूँ, चावला साहब क्योंकि निकले हुए हैं ना, मैं उनकी वेट करूँ, शायद वो पहुँच जाए वहाँ पर, शायद हमारे दर्शन हो जाए। क्यों नहीं पहुंचेंगे, पहुंचेंगे। प्रवीण जी कहाँ है? प्रवीण जी आज छुट्टी दो जी। नमस्कार जी। जय जय मेरे प्रभु। जय श्री कृष्णा। प्रवीण जी कुछ सुना दो आज। हाँ जी, कुछ सुना दो, जब तक चावला जी मंदिर पहुंचते हैं हम वेट कर रहे हैं। हाँ, एक मिनट वेट। हाँ सुना। सर थोड़ा कहना मान लेना, साढ़ा कहना सुनते नहीं। रहने ਚੱਕਰ ऐसा ना कहो, ਤੁਹਾਡਾ सारा मनते हैं, ये तो सारे में मान लेते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रवीण जी की होया? प्रवीण जी आपका म्यूट हो आप। म्यूट था मैं। हाँ वही मैंने कहा शुरू कर दिया क्या म्यूट पर। थोड़ी आवाज नहीं आ रही सर, प्रवीण जी थोड़ी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? फोन आई है, आ रही है। ना तोड़ी शाम वे मेरी प्रेम वाली डोर, ना तोड़ी शाम वे मेरी प्रेम वाली डोर, प्रेम वाली डोर तेरे जिया न कोई होर, प्रेम वाली डोर तेरे जिया न कोई होर। डोरी टुटियां पै गठ जांदी ओ गल फिर न रहिंदी, डोरी टुटियां पै गठ जांदी ओ गल फिर न रहिंदी। सर मीटिंग चल रही है आपकी वजह से। ओके।
ओके ओके तेरे चरण च बैठ के श्यामा हाथ जोड़ मैं कहंदी मेरा तेरे उत्ते जोर मेरा तेरे उत्ते जोर आजा आजा आनंद किशोर तो आजा आप कैसे आजा ज्वाइन करोगे? आनंद किशोर ना तोड़ी शाम वे मेरी बोलते प्रेम वाली टाइम हो गया जी डोर 10 मिनट कोई 5 ना मिनट अपना बनया साथी देख लिया जग सारा ठीक है कोई ना अपना बनया साथी देख लिया जग सारा तू यूं मेरे दिल दा मर तेरा एक सहारा तू यूं मेरे दिल दा मर तेरा एक सहारा तू ही बनी ना कठोर आजा आजा नंद किशोर तू ही बनी ना कठोर आजा आजा नंद किशोर ना तोड़ी शाम वे मेरी प्रेम वाली डोर ना तोड़ी शाम वे मेरी प्रेम वाली डोर तेरी वाणी मीठी लागे गा के वक्त गुजारा तेरी वाणी मीठी लागे गा के वक्त गुजारा नैना दा हुन नी रुकदा दकदा धड़कन दिल दिया तारा नैना दा हुन नी रुकदा धड़कन दिल दिया तारा मैनू तेरी बड़ी लोड़ आजा आजा आनंद किशोर मैनू तेरी बड़ी लोड़ आजा आजा आनंद किशोर कोठे चढ़ के काग उड़ावा तेनू रोज उड़ीका कोठे चढ़ चढ़ काग उड़ावा तेनू रोज उड़ीका देखी किधरे भूल ना जावी तू यूं ला के प्रीता देखी किधरे भूल ना जावी तू यूं ला के प्रीता आयो विनती हाथ जोड़ आजा आजा आनंद किशोर आयो विनती हाथ जोड़ आजा आजा आनंद किशोर ना तोड़ी शाम वे मेरी प्रेम वाली डोर वे प्रेम वाली डोर आजा आजा आनंद किशोर बहुत सुंदर प्रवीण जी बहुत सुंदर बहुत बढ़िया प्रवीण जी बहुत मैं बढ़िया पहले अशोक जी को कह रहे थे कि बहुत प्रवीण साढ़ा कहना लाजवाब था मंदे नहीं मेरी आवाज़ आ रही है देखिए मूंगा जी इतना हाजिरी लगती है मगर मेरी आवाज़ आ रही सी पहले मैं मास्टर बोले है मास्टर और हाँ की नहीं ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਚਾਵਲਾ जी ਨੂੰ आपने और फोन मिलाया हुआ था पता लग रहा था चावला जी से बात हुई है अभी वो लगेंगे अभी 2-4 मिनट कहते और लग जाएंगे मैं तो ये भी मतलब दर्शन कोई मैं कि दर्शन करवा देंगे जैसे मैं जैसे कि कल प्रदीप आपने चावला जी से पहले उम्मीद कर रहा था कि मैं दर्शन करवाएंगे आज वो ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सर वो खुद करवाते हैं बिना कहे करवाते अच्छा हैं सर वाह भाई वाह हाँ मंगलवार को भी हनुमान जी के करवाते हैं वाह जी वाह चलो बहुत देखते बढ़िया। हैं तो अब इससे अच्छी जब तक ज्योति बिटिया सुनाइए एक छोटा सा भाव ज्योति ने ज्योति आज है कुछ अभी नहीं अरोड़ा सुना हाँ ज्योति है ज्योति आ जाओ बेटा सब ज्योतु ज्योति छोटा सा भाव रख दो आगे 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 जय आगे आगे जय श्री कृष्ण सबको। कैमरा तो ऑन कर लो सामने आओ बेटा अशोक अंकल से तो मैं नाराज हूँ। वो तेरी कोई बात नहीं अच्छा सर तो ठीक सामने है तो आ जाओ अंकल अपना कैमरा बंद कर लेते तुम ऑन कर लो जी जी नहीं मैं मत्था टेक देंगा Oh my बच्चियां God. लेके मत्था टेक हाँ बेटियां हैं बेटियों के आगे माथा टेकने में क्या हर्ज जी 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 नहीं, बोल देना चाहिए ना। है चलो सुनाओ मेरे बच्चे मेरे ख्याल ज्योति भी गुड़गांव में है ना हाँ हाँ जी जी हाँ हाँ जी जी हाँ जी हाँ गुड़गांव जी में। हाँ जी हाँ 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 अरे वाह फिर तो आसपास ही हो गई ये सारे आसपास हैं आप अशोक अपना जी ज्योति जी आप नीलम अपना भाभी एड्रेस मुझे व्हाट्सएप करना नीलू दीदी मेरा है भैया साउथ सिटी में साउथ सिटी आप 1 वो मुझे व्हाट्सएप हुडा सिटी करना जरा सेंटर के पास हुडा सिटी सेंटर के पास जी नहीं भैया वो एड्रेस व्हाट्सएप कर देना ना मेरे को ठीक है भैया ठीक है तब भैया हाँ हाँ ज्योति बेटा प्लीज गुलबान हाँ जी गुलबांकी बिहारी लाल की जय। है तो भोले बाबा का दिन पर मेरे को तो ठाकुर जी का याद है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे। वृंदावन कहाँ दूर है
बरसाना कहाँ दूर है, सब मेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे घनश्याम। बस याद कर फरियाद कर, बस याद कर फरियाद कर, ना यूं जीवन बर्बाद कर, बीते दिन लौट न आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। ना देखे कोई धर्म करम ना जाने बस भक्तों के दिल की बात। सब जान ले पहचान ले, सब जान ले पहचान ले, एक बार तू अपना मान ले, वो आकर गले लगाएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। देखो अब मीटिंग में वही हैं जो भजन सुन रहे हैं। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। बस याद कर फरियाद कर, बस याद कर फरियाद कर, ना यूं जीवन बर्बाद कर, बीते दिन लौट न आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके तो हरि अंग संग रहते हैं। मैं भी प्यासी हूँ हरिदासी हूँ, मैं भी प्यासी हूँ हरिदासी हूँ। राधा जी की खासम खासी हूँ, ये सुन कर देर न लाएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। कोई वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना अंदर लगे हो, कहाँ दूर है, सब अभी तेरी श्रृंगार होना है नजर अभी। का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, जय हो, जय हो, आएंगे श्याम आएंगे। जय हो। ओए भोले बाबा आएंगे, आएंगे भैया आएंगे। जय 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 जय, बहुत सुंदर जी जय चावला हो, साहब। जय। ओम नमः शिवाय, ओम ज्योति नमः बिटिया बहुत शिवाय। बहुत धन्यवाद बेटा आपका। देखो देखो, तो ये अभी शुरू कर रहे हैं, तो श्रृंगार कब तक होगा इनका? बेटा कम से कम भी मेरे हिसाब से एक डेढ़ है। चावला साहब कितना टाइम और लगेगा? कम से कम एक डेढ़ आराम घंटा से। लगने लगना है। तो फिर पौना ये घंटा कम से कम लगेगा, हैं? रात कम से कम आधा भर पौना घंटा श्रृंगार लगेगा। रहेगा? हाँ हाँ, वही वही। 10 बजे के बाद ही शुरू हो पाएगा। नहीं, फिर ये रात भर श्रृंगार रहेगा ऐसे ही, और सुबह फिर वही हाँ जी, सब सारे जो सारी होता रात है। रहेगा जी। अभी अभी किसी को जल चढ़ाने की इजाजत नहीं है, बस श्रृंगार रहेगा। हमारे यहाँ श्रृंगार होता है डेली, और वो शाम को 4 बजे शुरू हो जाता है। मेरा महाराज क्या हाल चाल है? आज लेट कर दिया बहुत। हाँ, 5-6 पंडित बजे जी तो के पूरा दर्शन हो करवाओ, जाता है। पंडित जी से राम आशीर्वाद करवाओ जी। कमाल है, सारे जुड़े हुए हैं तो पंडित जी से आप, पंडित जी को राम राम बोलो बोलो साहब जी। पंडित जी को राम राम कर दो। हाँ, महाराज राम राम पंडित कर जी के दो। दर्शन। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम। जय सिया राम जी, जय जय श्री सिया राम, राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय सिया राम जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक्सचेंज नहीं कराया। हर हर महादेव, हर हर महादेव। चाला साहब वैसे थैंक यू ठीक। भैया, चावला थैंक यू भैया, जी, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। देखो जिन्होंने दर्शन चावला कर, जी को देखो, देखो चावला जी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਭੇਜਿਆ, ਦੇਖੋ क्या बात है।
ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿस्मत वाले हैं जी देखो। जी जी आज तो सर मुझे कहना पड़ा, ये तो वैसे ही करवाते हैं, हर सोमवार को करवाते हैं जी इनको वैसे सावन के। हाँ एक्चुअली आज हमारे मंदिर में भी जो शाम को 5 बजे पाठ हुआ, फिर 7 बजे रुद्राभिषेक किसी ने करवाया, तो आप तभी तो मैंने लेट डाला आज। इनका मंदिर थोड़ा लेट खुलता रहता है थैंक जय यू हो चावला प्रभु। भाई साहब, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी धन्यवाद जी चाला साहब। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बम बम बोले। बम बोलो। कीर्ति दीदी आप कितना टाइम है वहाँ पर इस टाइम, इंडिया के हिसाब से कितना टाइम है? मतलब यहाँ के हिसाब से अभी 5:15 बजे, 5 बजे, शाम को। 5 अच्छा बजे। अच्छा जी, अच्छा। हाँ शाम। चलो जी बहुत सुंदर जी, आपका भी मतलब आप शुरू करते हो तब मेरे यहाँ 3 बजने में 5-7 मिनट होते। अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी अच्छा। कहाँ है ये कीर्ति जी? ऑस्ट्रेलिया में? लंदन। यूके में हूँ भैया, ऑस्ट्रेलिया आप लोगों से आगे है, हम लोग आप लोगों से पीछे हैं। अच्छा आप यूके में हैं? अभी दर्शन कराए तो थे महाराज जी के दर्शन। हाँ हाँ। दीदी वहाँ पहुँचे हुए थे ना। यूके में महाराज जी कहाँ ने पर कह है? दिया है मैं 1, 2, 3 सितंबर को फिर आ रहा हूँ, तब तक यहीं रहना, फिर आना मेरे पास। क्या बात है कीर्ति दीदी यूके में कहाँ पर है? मैं भैया, मेरी बेटी तो लंदन में है। अच्छा जी। और हाँ मैं बर्मिंघम के पास हूँ, सॉलियन। बर्मिंघम में मेरा स्टूडेंट भी है, वो भी बर्मिंघम में ही है। यहाँ के गुड़गांव का भी एक है बर्मिंघम में, और बर्मिंघम में बहुत लोग बर्मिंघम हैं में, इधर। हाँ बर्मिंघम में तो ऐसा है भैया, आधे जो हैं लोग हाँ वो इंडियंस ही मानो आप। इंडियंस हैं, हाँ जी हाँ। हम्म। मैं बर्मिंघम के पास, अगर वो स्टूडेंट जानता होगा, सॉलियल में। अच्छा तो कभी फिर बात नहीं हुई इस बारे में, वो जानता होगा डेफिनेटली, कई सालों से वो वहाँ सेटल है। हाँ मेरे को मूंगा जी वो 82 में मिला था दिल्ली में, 8वीं में। वाह वाह। अच्छा। और यू वॉन्ट बिलीव, मेरी रिटायरमेंट पार्टी पे वो यूके से यहाँ आया था। ओह माय गॉड, बहुत ये रिगार्ड है, यस। हाँ वो जुड़ा हुआ है, आज तक जुड़ा हुआ है वो। बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है। ऐसे हाँ। स्टूडेंट बहुत कम मिलते हैं जी, बहुत कम। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं। बहुत लगभग। हाँ। मैं देख रहा कि देखो प्रदीप तो वहाँ कितने सेवा करने वाले थे आ रहे हैं, देखो जो अभी स्नान कर रहे हैं। हाँ देखो एक किस्मत वाले ने मिल रही है जी सेवा, हर कोई थोड़ी कर सकता है। मैं ये देखता हूँ परवीन जी कितने शांत हैं। शांत है, मतलब इतने शांत, इतने सौम्य, मतलब पता नहीं क्यों मुझे अच्छे लगते हैं वो। आगे से मुंगा भाई से पूछे, शांत है? अरे डाउट है, डाउट। मग्गू साहब को डाउट है क्या? परवीन जी ने, मग्गू साहब पुराने जानते हो रहे ना वैसे मन नहीं करता मोंगा जी ग्रुप को छोड़ दो। सर हमने तो फिर भी कोशिश करते हैं कि भाई देखो टाइम से जो चीज़ शुरू हो जाए, टाइम से समाप्त हो जाए, तो हर एक के लिए अच्छा है। देखो हाँ, अब 9:30 बजे उनका ग्रुप शुरू हो चुका है बीना दीदी वाला, अब कई मेंबर से सारे ऑलमोस्ट सारे मेंबर वहाँ जाते हैं। अच्छा जी। हाँ हाँ सारे मेंबर वहीं हैं, वहीं सब कृपा परिवार से जुड़े हुए हैं। उनका क्या चलता है इस समय क्या चलता है उनका? वो आजकल शायद 15वां अध्याय शायद कर रहे हैं, मुझे लगता है। कीर्ति जी को ज्यादा पता है। हाँ आप ये देखो, यूके में महाराज जी ने जो 10-15 लोग थे जिनसे मेरे को इंट्रोड्यूस कराया, जो क्लोज थे, वैसे तो वहाँ बहुत सारे लोग थे, सबको कहा ये वीणा वाले ग्रुप में। ओ माय ये वीणा वाले ग्रुप, ये वीणा की सहेली है, ये वीणा वाले ग्रुप में। कितनी बड़ी गल है, देखो मोंगा जी। बहुत सब लोग यूके में जितने लोग थे महाराज जी के आसपास, वो सब मतलब आए उससे। अगर मैं, हो सकता है किसी को शक्ल ना भी याद आ रही हो, तो सब बाय नेम उनको जानते थे। कोई कह रहा था अच्छा श्याम दी पैन, कोई कह रहा था यूं, कोई अच्छा फलाने दी मासी, ऐसे कर रहे थे।
वीना जड़ जी जड़ बहुत जिद्दा पुराने जुड़े हुए हैं, बहुत पुराने जुड़े हुए हैं। वीना जी मतलब बहुत वीना ही जी के कारण ही स्वामी जी ने एक बार मेरे घर में भी चरण डाले थे। वीना जी वाह भाई साथ लेकर आए थे वाह वहां पर।